जय हिंद प्यारे बबुआ लोग। आप सभी प्यारे बच्चों का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरा परिचय मान सर, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपके सामने क्लास 12 की केमिस्ट्री लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको भैया जो सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली मैंने 5 क्लासेस में आपको हेलो एल्केन और हेलोरीन को एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में कैसे याद किया जाए, एकदम आसान से आसान तरीके में मैंने आपको बता दिया है। तो भैया वही तरीके से वही सीरीज जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को मैं थोड़ा कंटिन्यू करने आया हूं बाबू। और आज मैं आपको जो 5 रिएक्शन बताऊंगा, इसमें से पक्का आप देखिएगा कि 2 से 3 आपकी ऐसी बाबू रिएक्शन होगी जो कि आपको कहां मिलेगी? आपके बोर्ड परीक्षा में, जिसके लिए आप यहां पर आए हो। बच्चों आओ, मैं आपके सामने कुछ चीजों को एक्सप्लोर करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच लगाना चाहिए और कैसे हमको आसान से आसान तरीके से हमको एकदम बढ़िया से इस पर एकदम टिक जाना चाहिए। तो बबुआ भैया आओ, मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं। आज मेरा भैया ये यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 केमिस्ट्री का बाबू ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है कौन सा चैप्टर का? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का बाबू भैया आवा देखा का बताओ वाला है तो का हम ही बताओ तो ही 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया। 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया कहां पूछी जाएगी बाबू? आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का है। 3 ढित लिख के रख ले है, जो उन्हें कॉपी में लिखत होया। एक चीज हम सुने पहले ध्यान से, बहुते गलती करता तू ऐसे बिस्तर में लेटा बाटे अब आए हमारी वीडियो देखा है। बहुत ही नहीं कहा बाबू, निकल बाहर आओ, बाहर आओ बाबू, कॉपी निकालो, पेन उठाओ। यार मुझे भी हंसी आ जाती, तुम लोग यार क्या करते हो यार, बिस्तर में रह के देख रहे हो। अब कहोगे सर जी देखो हमारी पोल खोल दिए। बाबू भैया आप बिस्तर से पहले बाहर निकलो, अब बाहर निकल के पेन उठाओ और कॉपी उठाओ। अब पेन कॉपी उठाए के भैया चुपचाप एकदम जितनी हम बात बोलब सब तो का लिखेगा है। अगर एक कौ छोड़ा मारब खींच के तमाचा मालपटी झांझर हो जी तो यार। हाँ ध्यान दे, बहुत ही मारी थी ऑफलाइन वाले बच्चा, हमका बहुत अच्छे जाना थी, बहुत हमारे क्लास बहुत मजा आवा था। कपड़ी खराब है बहुत मारब, घरे मार मारब, गर्रा मारब, ठीक है। अब ध्यान दे हमार भैया जो सीरीज चलत बा ये अब की बार 90+ पार। कहन गुरु जी बहुत ही डायलॉग मारा था। 90 पार की सीरीज देखा बेटवा, एक तू देखा एक बार, अगर न लहा दिया तो बताया हमका। हाँ आवा चलो भैया हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बाबू। तो आज हमारा जो क्या है गोल है, टुडे इज गोल, हमारा जो गोल है भैया वो गोल ये है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में हमको पढ़ना है 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ठीक है सर, ये तो आप कभी से बता रहे हैं 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। बताइए सर जल्दी से, पहले भैया ये जान लो अल्कोहल किसे कहते हैं। तो अल्कोहल भैया होता है ROH। क्या होता है बाबू? ROH। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम OH लगा दें तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। ईथर का होता है ROR। R हमारा क्या है बाबू? R हमारा एल्किल ग्रुप है। कहा है भैया? एल्किल ग्रुप। यहां पर R की जगह पर हम लिख सकते हैं CH3, C2H5, C3H7। ये हमारा मिथाइल ग्रुप, ये आपका एथाइल ग्रुप, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक भैया, तो जहां आपको OH दिखेगा वो अल्कोहल है, जहां बेंजीन रिंग पर OH दिख जाएगा वो क्या है? फिनॉल है। और जहां पर आपको बीच में R दिखेगा, सॉरी बीच में O दिखेगा और उसके दोनों तरफ R मतलब कोई आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा, वो आपका ईथर हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़कर मैं आपको एक एनर्जी के साथ आज का मैं विचार आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जिसको आप एक बार देखोगे तो आपके अंदर एनर्जी से एनर्जी एकदम लगेगी बाबू। हाँ ठीक है ठीक है। चलो टुडे इज थॉट, आज के विचार बबुआ, हमारा आज का सुविचार क्या है? ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी समय आएगा जब आगे बढ़ना कष्टदायक होगा। आप सोचोगे
अरे करें कि ना करें, ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन आपको फिर भी करना है। सुनिएगा, पीछे जाने पर भी कष्ट होगा। अगर आप पीछे हुए, जिंदगी पीछे हो जाएगी। जो आप सोच रहे हो कि हमको केमिस्ट्री में हमको 95 नंबर ले आना है, हमको 98 नंबर ले आना है, भैया पीछे हो जाओगे। और एक बात समझो, स्थिर खड़े रहना भी घातक होगा। अगर जहां पर आप हो, जो आज आपकी कंडीशन है, अगर यहीं पर आप रुके रहे भैया, तब तो आपके लिए और दिक्कत है। तो भैया हो, बाबू हो, चला आप करे क्या है, वो जो बिस्तर में आप लेटे, उस बिस्तर से निकलकर जितना मान सर कह रहे हैं उनकी बातों को सुनकर आप अप्लाई करो। और सप्लाई मैं इधर से कर रहा हूं, है ना, हाँ, सप्लायर मैं हूं और अप्लायर आप हैं। चलिए अपना काम शुरू करिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया बबुआ बाई मान सर, जरूर दुआओं में याद रखना। हा हा, आओ भैया, चलो सबसे पहली अभिक्रिया मैं आपके सामने लेकर आया हूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगभग आप उठाकर देखोगे तो कई सेट में पूछी गई है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा इजी तरीके से करेंगे। किस तरीके से? इजी तरीके से। भैया देखो, इसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। क्या नाम है? युग्मन अभिक्रिया। और युग्मन को भैया इंग्लिश में कहते हैं कपलिंग। क्या कहते हैं बाबू? कपलिंग। और अभिक्रिया को कहते हैं रिएक्शन। तो एक कैसे रिएक्शन है भैया? कपलिंग। कपल सुना है? कपल जुड़ गए, कपल भैया, हाँ जुड़ेगा, कोई दो चीज जुड़ेगा आपस में, कपल बनेंगे भैया। किसी दो चीजों के मिलने से कपल बनता है, हाँ, युग्मन अभिक्रिया। चलो इसको एक बार पहले पढ़ देता हूं आपके सामने बाबू, तब फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। फिनॉल को 30 डिग्री सेल्सियस पर क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड, याद करा बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग का रंजक बनाता है भैया, बनता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? ये अभिक्रिया जो है बबुआ, ये आपकी कहलाती है युग्मन अभिक्रिया। भैया आओ पहले मैं आपको कुछ बतिया अपनी बता दूं, तब तो आपको मजा आएगा। अब कहेगा सर जी फिनाल का है, ले आवा फिनाल दे दे धोखा। फिनाल भैया ऐसे बाबू एक बनी बेंजीन रिंग, ठीक, इसके बीच में लगाओगे गोला और यही बेंजीन रिंग के टोपी पर लगाए दोगे OH। का है? फिनाल। अब कब यह नाम एक लिखे हैं पता नहीं का, बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। ले यू बताओ दी तो का लिहाड़े तो वहां पढ़े होता दीदी थोड़ी दिखे पड़त होगा। अब बेंजीन रिंग ऊपर लगा दी बबुआ N2Cl। क्या लगा दिए? N2Cl। अब N2Cl लगाए भैया, मजा लो। आओ मजा कैसे देते हैं, ऐसे नहीं लिखना, इसको चेंज करना है। अभी बताओ तो हम की जान लिया ओरा बाटा उठ जा गदा, मजा ले आए हैं कि चला मान सर क्लास यह मजा ले आई, आवा देव मजा बन। चला रिएक्शन कंप्लीट करा पहले। रिएक्शन बबुआ कंप्लीट ऐसे होगी, ये लो बेंजीन का लगाएंगे OH। एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि बेंजीन के हर मोड़ पर हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो मैंने यहाँ का हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट कर दिया। और हमको भैया यहाँ पर लेना है क्या? N डबल बॉन्ड NCl। ये है बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। का है बबुआ? बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। अब आप समझना भैया होगा का, ये Cl भैया इस H से मिलेगा। लेकिन अभी कंप्लीट पूरा कहाँ लिखे, हमको लेना है क्षार की उपस्थिति में। तो हमने ले लिया NaOH। का ले लिया भैया? NaOH एक क्षार है, ठीक है। कितना टेम्परेचर देना है बाबू? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना भैया? 30 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन क्या है? ये HCl से मिला, साइड प्रोडक्ट बना दिया HCl प्लस। अब आप पढ़ रहे हो कपलिंग रिएक्शन। कौन रिएक्शन बबुआ? कपलिंग रिएक्शन। कपल आजा बाबा भैया तेरे को मैं तो न ऐसे मिलाऊंगा कि तू जिंदगी भर एक दूसरे को याद करोगे। क्या गाना है सर। अरे ससुरा बस यही जीवन बिताया, देखा हम क्या करते हैं बन गया बाबा। क्या बना? नारंगी रंग का रंजक। नारंगी रंग का रंजक, नारंगी रंग का रंजक बन गया। हाँ भैया चलो आओ कैसे हुआ बात समझो। Cl H के साथ मिला, HCl बना के साइड प्रोडक्ट में निकल गया। उसके बाद OH जहां पर था OH वहीं पर है। N जो डबल बॉन्ड बना था N डबल बॉन्ड बनाकर दोनों बेंजीन रिंग के साथ
जुड़ गए। अब जुड़ गए भैया तो ये बना दिया नारंगी रंग का रंजक। अब पूछोगे कि सर जी इसका हमको नाम बता दो, तो सर जी नाम काहे नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भैया। इसका नाम है पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। भैया जी अच्छे से सुन लो एक बार, क्या करेंगे, जब फिनॉल को किसके साथ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एक नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं साइड होता हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब आगे चलता हूं। अब भैया हमारी जो दूसरी रिएक्शन है बहुत अच्छी, एकदम तू नहीं तो कौन बे, कोल बे। चल भैया कोल्बे, या इसी को बोलेंगे हम कोल्बे स्मिट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया। हाँ भैया चलो, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया है तो बहुत ही टफ, लेकिन एक हलवा बनाओ भाई तोरे भाई। चलो देखा कैसे, यही फिनाल इंपॉर्टेंट है। फिनाल के सोडियम लवण अर्थात लिखे हैं कि फिनॉल का सोडियम लवण होता क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है भैया, सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब कितना 4 से 7 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। फिर भैया ये जो सोडियम सैलिसिलेट है, इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बाबू, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम भैया कोल्बे स्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बाबू चलो आओ इसको कंप्लीट किया जाए। ये जो रिएक्शन है भैया इसको आओ कंप्लीट किया जाए। क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है बाबू फिनॉल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है बाबू, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होगा ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को किसके साथ भैया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, ठीक है ना। कितने डिग्री सेल्सियस पर भैया, 125 डिग्री सेल्सियस पर, 125 डिग्री सेल्सियस। और उच्च दाब आपको लेना है 4 से 7 ATM वायुमंडलीय दाब, 4 से 7 ATM, ठीक है ना। पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। आओ जान लो सोडियम सैलिसिलेट क्या है। तो बाबू जी भैया जी सोडियम सैलिसिलेट जो है यहाँ पर लगेगा OH, और आर्थो की पोजीशन पर आपका लगा मिलेगा COO। क्या लगा मिलेगा बाबू, COO। ये देखो COO था, ये Na अलग हो गया और इसका हाइड्रोजन इसके साथ आ गया तो ये OH बना दिया। ये मिल गया हमको क्या भैया, मिल गया हमको सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है ना। और इस मिश्रण को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर, चलो भैया इसको HCl के साथ अम्लीय कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कर देंगे बबुआ, अम्लीय कर देंगे। जैसे इसको अम्लीय करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भैया, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या मिलेगा भैया, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पर लगा रहेगा OH और यहाँ पर हमको मिल जाएगा COOH, ठीक है ना। ये क्या होगा, कंडीशन समझ लो, ये Cl भैया इस Na से मिलेगा, ये NaCl बनाकर बाहर हो जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा। सबका नाम लिख देते हैं बाबू, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो बना है, ये क्या बना है, सोडियम सैलिसिलेट बना है, सोडियम सैलिसिलेट,
सोडियम सैलिसिलेट बना है। अब जब इसको आपने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट करा दिया तो आपका मिल गया क्या भैया, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है भैया सैलिसिलिक अम्ल। खूब ध्यान समझ ला भैया अच्छे से। सोडियम फिनॉक्साइड लोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर 4-7 एटीएम क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। सोडियम सैलिसिलेट को जब क्या करोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराओगे, अम्लीय कराओगे, तो आपको ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और जिसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। और यही अभिक्रिया कहलाती है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। बाबू मैं अच्छे से आराम से पढ़ा रहा हूं कि आप लोग परेशान ना हो, एकदम अच्छे से चीजों को नोट करते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ेंगे तो भैया हमारे पास एक आ जाएगा रीमर टीमन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। जो भी लिखा हो, बात हमारा टारगेट एक ही है कि आपको रिएक्शन अच्छे समझ में आए। बस नाम में क्या रखा है, काम पर आओ, काम पर काम, इसका याद रखना। चलो भैया ये तो एकदम हलवा जैसी है, एकदम हलवा। लो हलवा, हलवा ले लो। रीमर टीमन अभिक्रिया। चलो भैया क्या है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म सुनाई देन भी हो सही गए क्लोरोफॉर्म ले आवा देवे तो का भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH कहन गुरुजी आज मार एकदम NaOH लगा है एकदम से। हम लगा तो भैया इतना ना तो का बहुत याद करते रहे यार, इतना दिन से हम तोरे साथे नहीं रहना, अब आएगा ही जाऊं जोश देव तो का एकदम बहुत हो गया यार। चला 333 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म। तब बनता है भैया सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, CHO। हाँ बढ़िया काम प्राप्त होता है। तो भैया और यह सैलिसिल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया जो है इसी को क्या कहते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फट से लिखा, देखत आवा फिनाल ले लिया। चला यहाँ कैसे खींच दिया यार, तुम सबका कुछ समझ में नहीं होते। हाँ भैया जी ये ले लिया हमने फिनॉल। क्या ले लिया बाबू, फिनॉल। और फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म के सूत्र भैया। और क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कितना टेम्परेचर, 333 केल्विन, 333 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म किया जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। आवा भैया चल, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर लगेगा OH और यहाँ पर लगेगा CHO, ठीक है, प्लस और क्या मिलेगा, सैलिसिल्डिहाइड तो प्राप्त हुआ ही। अब आप देखो यहाँ पर Na और यहाँ पर Cl मिलकर बना दिया NaCl, ठीक है ना, प्लस और क्या बनाएगा, OH दिख रहा है, एक H बाहर निकलेगा यहाँ से, ये बना देगा H2O, जल बना देगा। ठीक है भैया सबका नाम लिख देता हूं, उसके बाद इसको मैं बैलेंस करूंगा और बैलेंस करने में और साइड प्रोडक्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिया बाबू फिनॉल, क्या लिए भैया, फिनॉल, फिनॉल लिए, क्या लिए और क्लोरोफॉर्म, क्या लिए बाबूजी, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के साथ और क्या लिए बाबूजी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखत रहा बबुआ, नहीं गुस्सा हमरे न लागे, नहीं समझ लिया मूड फोड़ दो तोहार हम एक समझ ले। हाँ का ले भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने टेम्परेचर पे, 333 केल्विन पर। का बन गया भैया, ये देखो यही बना है सैलिसिल्डिहाइड। का बना है, सैलिसिल्डिहाइड। हिंदी बाबू तनी के गड़बड़ा जात हमार, देख लिया भाई तो सब तो कलाकार है भैया। सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड एल्डिहाइड CHO लगा मिल गया, और हमको साइड प्रोडक्ट में क्या मिल गया, NaCl और H2O। चलो और देख लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यहाँ कितना सोडियम है, देखो एक क्लोरीन देख लो, 3 क्लोरीन यहाँ, यहाँ 1 क्लोरीन, 3 से गुणा कर दिए, ठीक है ना, क्लोरीन तो बराबर हो गया, लेकिन सोडियम देखो यहाँ कितना सोडियम है, यहाँ सोडियम 1 ही है, तो यहाँ भी 3 से हमको गुणा करना पड़ेगा। जब 3 सोडियम बराबर करने के चक्कर में हमने देखा और क्या कंडीशन हुई, H गिन लेते हैं, तो देखो यहाँ पर कितने H हैं, 3 एक अन्नम 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 हाइड्रोजन इधर हैं, इधर देखो 1
और 2, 2 और 2 2 4, 2 2 4, एक एस तो यहाँ पर भी लगा है जहां से एस निकला था, ठीक है ना। यहाँ 2 से गुणा कर देता हूं हाइड्रोजन बराबर करने के लिए, 2 दूनी 4, 4 4 और 1 5, 5 और 1 6, यहाँ गिन लो बाबू, देखो 3 का नम 3, 3 हो गया 3 3 3 और 1 4, 4 और 1 5 और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है जो CHO के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो 6 हो गए। अब हमारे पास और देख लेते हैं क्या बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन चेक कर लो, एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये 3 और 1 4 ऑक्सीजन, इधर गिन लो 1 ऑक्सीजन और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 ऑक्सीजन। बैलेंस है बाबा, क्या है बाबा, बैलेंस है बाबा, बैलेंस है। हाँ चलो भैया, क्या किए, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर जब हीट किया गया तो बना सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग पर OH लगा होगा और ऑर्थो पोजीशन पर CHO लग जाएगा, ठीक है, और साथ में बनेगा NaCl और H2O। याद कर लिया भैया, हम बता दिए थे, सुन लिया, जा दिया कान तक आवाज, ई रिएक्शन फंसी, रीमर टीमन फंसी, पक्का फंसी, देख लिया। चला आवा आगे चलते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम, इतनी बार आई है क्या बताई, कहा गुरुजी आज एकदम मलाई लेके आए हैं, तब तो कहा समझा, इतना दिन से ये मलाई तैयार होत रही, अब मलाई तैयार हो गया है, और देखा था हम बहुत खुशी है आज हम डिजिटल बोर्ड पढ़ाते ही। पहले सोचा यार पहली वीडियो हमारे डिजिटल बोर्ड पर, सपोर्ट पूरा बनाया, फुल प्यार मोहब्बत, ले बाबा चल आजा भैया। हाँ, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, चलो देखते हैं क्या करना है। हाल बहुत ही दिक्कत यह है, बुरा न मानना, नहीं सोचो तो अक्सर चुम्मा देता है, नहीं ये हमारा प्यारा, हमारा तो हर प्यारा है। टीचर स्टूडेंट दोनों दूसरे कड़ी हैं, कोई कड़ी बनाओ थी मजबूत। हाँ चला भैया, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं, कहन लिया एल्कोक्साइड, ये कौन नवा जीवा जी, केमिस्ट्री में है तो भाई होता बा, यह इतने में तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो गई। क्या कहे भैया, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ईथर ईथर ईथर, बना ली बन गई ईथर। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अले भैया लिया, चला कहन गुरु जी ईथर पढ़ाए नहीं और बनाए देन, तब का समझता है तू, ईथर तो का हम लैब में बनवाऊ, रुका रहा तो तगड़ी डिजिटल लैब आने वाली है। चलो देखा भैया, फिनो एल्कोक्साइड का मतलब समझो पहले। एल्कोक्साइड का मतलब होता है, जैसे आपने ले लिया RONA, अब आप समझो, जब एल्कोक्साइड क्या है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ओ लगा है ना, ओ और आर मतलब मेथिल एथिल एथिल प्रोपिल कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। RONA ले लिया, ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड को क्या करते हैं भैया, एल्किल हाइलाइड में क्या लेंगे, चलो ले लेते हैं C2H5I, या तो अभी हम फार्मूला बना रहे हैं ना, तो पहले बाबा फार्मूला बना लेते हैं। तो भैया चलो पहले फार्मूला बना लें, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेकर करेंगे। चलो एल्किल हाइलाइड लेते हैं भैया, तो एल्किल हाइलाइड में हमने ले लिया RI, क्या ले लिया, RI, ठीक है के साथ गर्म करने पर, तो लोग गर्म करने के तीर बना दो, ये सॉरी डेल्टा त्रिभुज कुछ भी बोल दो, गर्म करने पर क्या बनता है भैया, ईथर प्राप्त होता है। ईथर यही है ROR, बताए थे आपको शुरुआत में ही, ROR हमको ईथर मिल गया, और प्लस यहाँ पर देखो I किससे क्रिया कर लिया, सोडियम के साथ, तो बना दिया NaI। चलो आओ इसको मैं बढ़िया से आपको अच्छे समझाता हूँ बाबू। मैंने यहाँ पर ले लिया CH3ONA, क्या है ये है सोडियम मेथॉक्साइड, नाम लिखते चल रहा हूँ, ध्यान देना भैया, सोडियम, क्योंकि एल्कोक्साइड लेना था ना, तो एल्कोक्साइड का मतलब वही होता है सोडियम मेथॉक्साइड। हमने क्या ले लिया, सोडियम मेथॉक्साइड को हमने किससे क्रिया कराया, CH3I का है, ये है मेथिल आयोडाइड, क्या है बाबू, मेथिल आयोडाइड साथ रिएक्शन कराए, गर्म करने पर से ही क्या हो गया, ये CH3 इस CH3 और O के साथ मिल गया भैया, तो बना दिया CH3O CH3, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, देखो दोनों तरफ क्या लगा है, मेथिल लगा है, तो ये बन गया डाई मेथिल ईथर,
2 बार है ना, 2 बार मेथिल डाई लगा दिए और मेथिल लगा दिए और बीच में OH ईथर और प्लस हमको मिल गया Na, क्या है ये, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। भैया खूब अच्छे से देख ले, पक्का है, बहुत मस्त मस्त। अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा लेबा, विद्या उठा लेबा, सीरीज उठा लेबा, राजीव उठा लेबा, कुछ भी अवतार उठा लेबा, देखबे भैया कितनी बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का है, एकदम समझ ले क्या उबे करिए। ठीक है भैया, एकदम अच्छे से किसी ना किसी सेट में पक्का फंसेगी। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे एकदम तैयार हो जाएं। तो कहा कि भैया जब हमने सोडियम मेथॉक्साइड को मेथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया तो हमको मिल गया डाई मेथिल ईथर और साइड प्रोडक्ट में हमको मिल गया सोडियम आयोडाइड। ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट होती है। चलो और आगे चलते हैं। मैंने एक ले लिया है यहाँ पर लुईकास परीक्षण। क्या लिया है बाबू, लुईकास परीक्षण। यहाँ थोड़ा लू लिखा है तो इसको यू बना दो, लुईकास, लुईकास परीक्षण नाम होता है इसका, लुईकास परीक्षण। बबुआ जी आओ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है और ये ज्यादातर अल्कोहल में ही पूछता है, ये अल्कोहल का है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप लोग जब पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में आपको एक चीज देखने को मिली होगी, वो क्या थी, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, जिसमें OH जो है 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, OH 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, OH 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि लुईकास परीक्षण होता क्या है, तो लुईकास परीक्षण का अल्कोहल पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहले ध्यान सुन लो, जब लुईकास परीक्षण कराया जाता है तो ये क्या करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को तुरंत धुंधला कर देता है, तुरंत धुंधला कर देता है। और 2 डिग्री अल्कोहल को 5 मिनट समय लगता है तब धुंधला करता है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल को धुंधला नहीं करता है। जब इसको हाई टेम्परेचर देकर गर्म किया जाता है तब धुंधला करता है। ये पहचानने का तरीका हो गया। बाकी इसकी रिएक्शन आप समझ लो बबुआ कि जब अल्कोहल को सांद्र HCl के साथ, जब अल्कोहल को सांद्र HCl के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है बाबू, तब क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। और यह अभिक्रिया लुईकास, कौन बाबू, लुईकास परीक्षण कहलाती है। आओ आपके सामने बनाते, बहुत एकदम हलवा जैसी तो है यार। इसमें क्या है, एल्कोहल ले लो, आपने कहा सर मैंने ले लिया CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को आपने किससे क्रिया कराया, HCl के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। ये Cl यहाँ चला आया और OH यहाँ चला आया। जब Cl यहाँ चला आया तो बन गया CH3CH2Cl प्लस, अब ये H इस OH के साथ मिलेगा तो बना देगा जल। बस यही है, और क्या है इसमें, कुछ है क्या, क्या किया आपने यहाँ पर, आपने लिया भैया एथिल अल्कोहल, हाँ सर ले लिए। उसके बाद यहां आपने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी उपस्थिति में, जिंक Cl2 की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, क्या बन गया भैया, यहां पर लिखा था ना एल्किल क्लोराइड बनता है, तो ये एथिल है तो एथिल क्लोराइड बन गया भैया, एथिल क्लोराइड बन गया और साथ में क्या प्राप्त हो गया, जल। बस हो गया, बस यही 5 रिएक्शन आपको करवाने वाले थे, आज करवा दिए एकदम मस्त तरीके से, झकाझक झकाझक झकाझक। पढ़ोगे रिवीजन करोगे फटाफट फटाफट फटाफट, काम खत्म। क्या है, एकदम आसान हलवा जैसी रिएक्शन थी सब। लेकिन परीक्षा के लिए बाबू बी सीरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजाक मत लेना, अच्छे से पढ़ना। लेक्चर को इंटरेस्टेड बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने कुछ गांव की भाषा, कुछ आपको अपनी भाषा का मैंने प्रयोग किया है। तो बाबू वीडियो कैसी लगी अच्छे से देखना और अच्छे से बोलना। थोड़ा सा मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। अगर आपको ये वीडियो खूब अच्छी लगी हो, खूब पसंद आई हो, तो पहली चीज मेरा प्यारा सा थैंक यू, जो आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा और एकदम मेरे से लगे रहे, जुड़े रहे एकदम बबुआ लोग। ठीक है, प्यारा सा थैंक यू। अगर आपको जैसा मैंने आपको पढ़ाया, जैसा आपके सामने लिखा था, उस तरीके अगर आपको PDF चाहिए तो आप बाबू लोग क्या करो कि हमारे इस कैरियर एकेडमी कुंडा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ फॉर PDF नोट्स। आपको जिस तरीके से मैंने लिख लिख कर एक एक चीज बताया है ना, वही नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो कि है हमारा कैरियर एकेडमी कुंडा।
तो भैया अच्छे से पढ़ो, इंजॉय करो, मस्त रहो। और एक काम आपको और करना है, वीडियो को प्यार करना बिल्कुल भी ना भूलें बाबू। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे बाबू लेक्चर नंबर 2 में बहुत जल्द, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, जो कि बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बबुआ लोग।